नमस्कार दोस्तों। आज हम राष्ट्रपति के पद की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की बात करेंगे कि हमारे इस गरिमापूर्ण पद पर राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है। जब संविधान सभा के सामने ये प्रश्न आया कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार हो, तो उस समय दो सुझाव दिखाई दे रहे थे। पहला सुझाव ये था कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के अधीन लोगों से सीधा या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करा दिया जाए। इसके अलावा दूसरा विपरीत पक्ष या सुझाव ये था कि केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति को चुने। संविधान सभा ने एक अनोखा तरीका निकाला और ये मध्यम मार्ग था। चूँकि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या एक ही पार्टी में यदि उन दोनों को बहुमत है, तो संभावना ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के सदस्यों के बहुमत के आधार पर होता और वे पूर्ण राज्यों को और पूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। ऐसे में राष्ट्रपति संघ के अन्य संघटक राज्यों का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता और अगर राष्ट्रपति सीधे जनता के द्वारा चुने जाते तो परिषद के प्रतिद्वंदी के शक्ति केंद्र बन जाते और मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाती। जैसा कि नेहरू जी ने संविधान सभा में कहा था कि राष्ट्रपति के भांति हमारा राष्ट्रपति भी एक निर्वाचक गण के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन भारत के निर्वाचक गण संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसकी शक्ति हमने अनुच्छेद 54 में देखी है। संविधान सभा का विचार था कि ऐसा निर्वाचक गण न केवल राष्ट्रपति को समूचे राष्ट्र के निर्वाचित प्रतिनिधि बना देगा, परंतु सभी राज्यों का भी प्रतिनिधित्व देगा। संविधान के अनुच्छेद 58 में व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुनना चाहता है तो उसके पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए। सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो, उसने लोकसभा के सदस्य में चुने जाने की योग्यता हो। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनने का पात्र नहीं होगा यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन या उप सरकारों के अधीन किसी के नियंत्रण, स्थानीय व अन्य कोई लाभ का पद धारण कर रखा हो। निर्वाचन कानून। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंदर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद का निर्वाचन किया जाता है। 1952 के अधिनियम में 1974 में संशोधन किए गए थे। अधिनियम में मुख्य अपेक्षाएं इस प्रकार से हैं। भारत का राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र विहित रूप से पूरा किया जाए। उम्मीदवार हस्ताक्षर करके नामांकन के प्रति सहमति प्रकट करेगा। साथ ही कम से कम 10 निर्वाचक नामों का प्रस्ताव करे और सत्यापित प्रति की जानी चाहिए जो बताती है कि उम्मीदवार का नाम उसके संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावधि में है और जिसमें उम्मीदवार का निर्वाचक रूप में दर्ज किया गया है। अनुच्छेद 55 में ये उपबंध है कि जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति का निर्वाचन विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के मापदंड के एकरूपता में होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होना चाहिए। ऐसा निर्वाचन में मतदान गुप्त रूप से होता है, गुप्त मतदान के आधार पर होता है। अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्यों में आपसी में एकरूपता तथा समस्त राज्यों में संघ में समतुल्य लाने के लिए संसद को प्रत्येक राज्य के विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य से ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उतनी संख्या के अनुसार उसका निर्धारण किया जाए। दूसरे शब्दों में किसी राज्य की विधानसभा में प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के उतने ही मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित उसके फलभाग में हो, जो कि राज्य की जनसंख्या के
को उस विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के भाग देने पर आए। दूसरा, 1000 की गणित लेने के बाद शेष 500 से कम नहीं होंगे। ये उपखंड में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मदों को एक और जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य की जनसंख्या 43,50,208 है, तो वहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 294 होगी, 294 हो 1708 होगी। यदि इसके गुणा हम 1000 से करते हैं तो वहाँ के वोटों की संख्या 148 की जाएगी। इसको पुनः हम समझने का प्रयास कल अगले मॉड्यूल के अंदर करेंगे। धन्यवाद।